जनवरी 26 के अंदर 41,700 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जिसमें सिर्फ 3,900 स्टूडेंट्स पास हुए। मई 26 के अंदर 33,300 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जिसमें सिर्फ 2,800 स्टूडेंट पास हुए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ रहा है कि इतना कम पासिंग परसेंटेज जा क्यों रहा है। आईसीआई सिंपली तुम्हारे को 3 वार्निंग्स दे रहा है, 3 चैलेंज दे रहा है, एंड इस वीडियो में वही फिगर आउट करेंगे क्या तुम वो तीनों चैलेंज कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम रजत है, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अभी अपना फ़ोन खोलो एंड स्क्रीन टाइम चेक करो कि इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेम्स वगैरह खेलना, मूवीज़ वगैरह देखना, इससे टोटल स्क्रीन टाइम कितना आ रहा है, एंड उसको एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इससे क्या होगा, एक चीज़ फिगर आउट करते हैं। एक अपन चैलेंज करते हैं जिसके अंदर मैं एक स्टॉपवॉच चलाने वाला हूँ 30 सेकंड्स की, जिसमें तुम्हारे को क्या करना है, कुछ भी सोचना नहीं है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो जाना है। 30 सेकंड्स में देखते हैं तुम्हारा डोपामिन कितना है। काफ़ी लोग इसमें बोर होने लग गए होंगे, अपने हाथ पाँव हिलाने लग गए होंगे, कुछ और करने लग गए होंगे। तो ये था हमारा 30 सेकंड्स का एक एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं करा, या फिर आप मतलब ऐसे कुछ और सोच में नहीं चले गए, या फिर हाथ पाँव हिलाने लग गए, या फिर इसको बंद कर दिया, तो आपका डोपामिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आईसीआई सबसे पहला चैलेंज यही डिमांड कर रहा है कि तुम्हारा इनपुट सही होना चाहिए। इनपुट के अंदर जो तुम्हारी इतना सारा है कचरे का स्क्रीन टाइम है, इसके अलावा जैसे आजकल यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो चलती है कि मेरे को 10 अटैम्प्ट लग गए सी ए बनने के अंदर, मेरे को 5 अटैम्प्ट लग गए सी ए इंटर क्लियर करने के अंदर। ये सारी कचरा वीडियोज़ देखकर आपके दिमाग में जो इनपुट जाता है, उसके अंदर आपके दिमाग को लगता है चलो ठीक है, अटैम्प्ट लगना कॉमन है। इससे क्या होता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू इतना ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस, इतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए आईसीआई का चैलेंज 1 यही है कि फिक्स योर इनपुट्स, बिल्ड योर डिसिप्लिन। चैलेंज 2 आता है सीआरएम फ्रेमवर्क। इसके बाद हम बात करेंगे चैलेंज 3 के अंदर, जिसके आईसीआई एआई का यूज करके बड़ी बड़ी केस स्टडीज वगैरह बनाना, उसके बारे में बात करेंगे। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेप्ट। अब एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग ऐसे घर में तो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, बट एग्जाम में जाते ही चीज़ें भूलने लग जाते हैं। मतलब घर में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, घर में तो ऐसा लगता है हाँ भाई आता है, बट एग्जाम में जाके क्वेश्चन हमारे को समझ ही नहीं आता, या फिर कंफ्यूजन हो जाती है। मतलब होता है ना कि आते आते भी पेपर बिगाड़ा है। तो ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मतलब एग्जाम में एक्चुअल में होता है क्या है, मैं आज इसका एक्चुअल सॉलिड रीजन बताता हूँ। तुमने घर में बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारी चीज़ें याद कर ली, बट एग्जाम में क्या होता है, वो क्वेश्चन स्लाइटली चेंज हो जाता है, स्लाइटली मॉडिफाइड हो जाता है। जो आईसीआई का क्वेश्चन है, अब एक बच्चा क्या करता है, आईसीआई का क्वेश्चन जो है उसको रट के चला जाता है, उसको अच्छे से करके चला जाता है, बट एग्जाम के अंदर वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, थोड़े से अमाउंट चेंज हो जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट चेंज हो जाते हैं, एंड कुछ एडजस्टमेंट ऐड भी हो जाते हैं नए, जो तुमने पहले एग्जाम से पहले कभी नहीं करे। अब उनको कौन कर पाता है, जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है, जिसको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, जिसने जो आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो भी कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करे होते हैं। तो इसलिए सिर्फ एक ही प्रायोरिटी रखो कि तुम्हारे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं। दूसरा है आर। आर स्टैंड्स फॉर रिवीजन। अब ये क्या होता है कि हमारा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और ऐसा क्या होता है, टिल एग्जाम्स तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ चैप्टर या फिर कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स हमेशा बचे ही रह जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी गलती वही जाती है कि सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर रिवीजन करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, तुम्हारे को जब से तुमने सिलेबस करना स्टार्ट करा है उसके थोड़े टाइम बाद से तुम्हारे को रिवीजन स्टार्ट कर लेना, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। अगर तुम 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड करो। जो भी तुम सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो, तुम्हारे क्या करना है, 1 घंटा निकाला, 2 घंटा निकाला, और जो उसी दिन के अंदर जो तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसको रिवाइज कर लिया। ऐसे ऐसे जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, तुम रिवीजन के टाइम को भी बढ़ा सकते हो। इसी वजह से तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें तुम ग्रेजुअली देखोगे। मतलब क्या रहता है, एग्जाम से 5-10 दिन पहले जाके ऐसा रहता है कि मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैं तो सब चीज़ें भूल गया। एंड ये इसी रीज़न की वजह से होता है क्योंकि तुमने खूब सारी चीज़ें पढ़ ली बट उनको कभी याद ही नहीं करा, कभी खुद से खोल के देखा ही नहीं, सिर्फ क्लासेस देख के छोड़ दिया, फिर खुद से रिवाइज नहीं करा, खुद से याद नहीं करा, और बार बार याद नहीं करा, तो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें बैठेगी ही नहीं। इसलिए रिवीजन फॉरमोस्ट यही है कि तुम्हारे को जितना हो सके, जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा हफ्ते के अंदर वेडनेसडे और संडे 2 दिन मान लो जिसमें सिर्फ तुम्हारे को रिवीजन करना है। उसके बाद आता है एम। एम स्टैंड्स फॉर मॉक टेस्ट। अब तुमने कितनी ही चीज़ें पढ़ ली, कितनी ही चीज़ें याद कर ली, बट एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जो डिमांड कर रहा है वो 3 घंटे के अंदर, जब क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तुम्हें लग रहा था मेरे को आता है बट वो इतना ज़्यादा हार्ड है, तुमसे नहीं समझ आ रहा, तुमसे नहीं हो पा रहा, तो जो कॉन्फिडेंस गिर रहा है, वो 3 घंटे के अंदर जो पूरा टाइम मैनेजमेंट होता है, क्या आंसर लिखना है जिससे सबसे ज़्यादा नंबर मिले, वो फिगर आउट होता है मॉक टेस्ट देने के थ्रू। इसलिए आईसीआई की कोई
सा भी ले लो, उसको 3 घंटे पूरा शेड्यूल करके मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में जाके चाहे तुम पूरा पढ़ भी लिया बट एग्जाम में वो 3 घंटे अगर नहीं संभाल पाए तो अगेन कुछ भी नहीं होगा। चैलेंज नंबर 3, ICAI AI का यूज़ करके पेपर बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े केस स्टडीज़ आ रहे हैं, उनको सॉल्व करने में इतना टाइम है ही नहीं एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना मतलब ICAI के अगर किसी को बैठा दो तो वही 3 घंटे में ना कर पाए, बहुत सारे डाउट्स है। अब देखो इसके है ना बहुत ही प्रैक्टिकल, मैं तुम्हारे को 2 आंसर देता हूँ। सबसे पहला आंसर तो प्रैक्टिस रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बढ़िया। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। मतलब 3 घंटे के अंदर ऐसे क्वेश्चंस ICAI जानबूझ के देता है, या तो बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी होंगे, या फिर बहुत हार्ड क्वेश्चंस होंगे जो तुमने पहले कभी करे ही नहीं होंगे और तुम उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। तो ICAI ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसलिए ही डालता है ताकि तुम्हारा टाइम सबसे ज़्यादा इधर ही कंज्यूम हो जाए। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक बच्चा पेपर कर रहा है, अब ज़्यादातर ICAI क्या करता है, क्वेश्चन 1 है ना हमेशा ज़्यादा हार्ड करने की ट्राई करता है। अब उसमें क्या होता है, क्वेश्चन 1 उसने करा, उसको बाकी पेपर आता है लेकिन क्वेश्चन 1 इतना हार्ड था कि उसका बाकी पेपर का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, जो उसको वो आते हुए पूरा कचरा कर देता है। इसलिए तुम्हारे को टाइम मैनेजमेंट टिप्स बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि कैसे करना है। इसके लिए मैं तुम्हारे को थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में डिसाइड कर लो तुम्हारे को कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल छोड़ना है। हमेशा जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो या तो क्वेश्चन 2 या फिर क्वेश्चन 6 से उल्टा पेपर पूरा कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक जगह करना वो तो बिल्कुल याद रखना, उसमें तो गलती बिल्कुल ही मत करना। एंड जैसे ही कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो तुम्हारे को आ रहा था लेकिन तुम अटक गए, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ। जो भी पहले क्वेश्चन पढ़ो, जो भी अमाउंट है वो गिवन लिख लो। अगर कोई तुम्हारे को फॉर्मेट्स बनाने को बोला है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लो खाली एंड जो भी अमाउंट है गिवन है वो लिख लो। उसके बाद उनके थ्रू सारे अमाउंट्स फाइंड करने ट्राई आउट करो। इससे तुम्हारे को बहुत ज़्यादा एक सिस्टमैटिक थिंकिंग होगी। अब मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर आधे क्वेश्चन में अटक गए, नहीं समझ आ रहा कैसे क्या होगा, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, 1-2 मिनट देखा क्या है क्या नहीं है, 1-2 पेज छोड़े नया क्वेश्चन कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा ट्राई करो कि 2 घंटे या फिर 2 घंटे 45 मिनट के अंदर तुम लोग अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लो और बाद में जो टाइम बचा उसके अंदर जो तुम पेपर 1-2 पेज छोड़ देते हो उसमें जाके कंप्लीट कर लो।